पिछले क्लास में हम आप लोग को आयत की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा, आयत की परिमिति तथा वर्ग की परिमिति के बारे में बताए हुए थे। आप अपने स्तर से किताब में जो एक्सरसाइज दिया है उसको बनाए हुए भी हैं। एक विद्यार्थी का सवाल है, क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार जमीन का टुकड़ा, क्या है, एक आयताकार यानी आयत के आकार का जमीन है, यानी वो आयत में ही है। आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा है। लंबाई कितना है आयताकार जमीन के टुकड़ा का? 20.50 मीटर। तो अगर इधर लंबाई ये है तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बतलाए थे। तो यह भी लंबाई कितना हो जाएगा? 20.5 मीटर। चौड़ाई दिए हुआ है 16.75 मीटर। 16.75 मीटर। तो इसके सामने की भुजा ये है, ये भी बराबर होगी, ये हो जाएगा 16.75 मीटर। तो कह रहा है कि आयताकार जमीन के टुकड़ा के चारों ओर से बाउंड्री करना है, चार दीवारी। चार दीवारी को इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। तो इसको बाउंड्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे, अर्थात आयताकार जमीन का जो टुकड़ा है उसकी परिमिति हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? परिमिति या परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर। तो इसका परिमाप हम कैसे बताए थे आपको निकालने के लिए? आयत की परिमाप, आयत की, यहां हम लिखेंगे आयताकार, आयताकार जमीन, आयताकार जमीन के टुकड़ा, टुकड़े की लंबाई, की लंबाई कितना है? 20.50 मीटर तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई 16.75 मीटर। ये आयताकार है, इसकी लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है। हमको क्या निकालना है? परिमिति। यानी परिमिति निकाल लेंगे तो चार दीवारी, इसके चारों ओर बनने वाले चार दीवारी की लंबाई मालूम हो जाएगी। अगर इसकी परिमिति हम ज्ञात कर लेते हैं तो आयताकार जमीन के टुकड़ा के चारों ओर जो बाउंड्री का निर्माण होना है वो निकल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं आयताकार जमीन की, आयताकार जमीन के टुकड़े की परिमिति, टुकड़े की परिमिति कैसे निकालेंगे? परिमिति हम बतलाए थे कि चारों भुजाओं के योगफल को इसका परिमिति कहते हैं। तो इसमें लंबाई 2 है, एक इस साइड लंबाई है और एक इस साइड लंबाई है। चौड़ाई 2 है, एक इधर चौड़ाई है और एक इधर चौड़ाई है। तो इसका सूत्र, आयताकार जमीन के टुकड़े की परिमिति 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहां 2 लंबाई कितना है? 20.50 प्लस चौड़ाई 16.75 जोड़ दीजिए। पहले क्या करेंगे? हम पोस्ट के अंदर की क्रिया करते हैं, नहीं तो इसको जोड़िए, कितना होगा? 5 0 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 6 1 7, 2 1 3, 2 इंटू
ये हो गया, ये गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, यहां हम जोड़ दिए, जोड़ सही है। अब गुना कीजिए, 5 दूनी 10 के 0, 4 1 5, 7 दूनी 14 के 4, 6 1 7, इतना मीटर। बाउंड्री की लंबाई कितनी हो जाएगी? 74.50 मीटर, 74.50 मीटर। इसी तरह आपसे वर्ग से संबंधित भी परिमिति का क्वेश्चन होगा। वर्ग से संबंधित, तो वर्ग से संबंधित भी यदि हो तो बताइए। जैसे उदाहरण के लिए एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। 16 सेंटीमीटर। इसकी परिमिति यदि निकालनी हो तो हम क्या बताए हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसके चारों भुजाओं के योगफल को इसका परिमिति कहते हैं, जो सूत्र के रूप में क्या लिखा जाएगा? वर्ग की परिमिति। या तो आप एक एक करके जोड़ दीजिए, यहां से 16 जोड़ 16 जोड़ 16 जोड़ 16, कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर। या सूत्र के रूप में लिखेंगे 4 गुना भुजा, यानी एक भुजा की लंबाई, चूंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तब 4 गुना 16 यानी 64 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को फिर उल्टा करके आपसे पूछा जा सकता है कि एक वर्ग की परिमिति 64 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी है? एक वर्ग की परिमिति 64 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी है? तो यहां आप क्या करेंगे, चूंकि लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग की परिमिति 4 गुना भुजा, और वर्ग की परिमिति कितना कह रहा है? दिया हुआ है 64, तो 64 इक्वल 4 गुना भुजा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुना भुजा इक्वल 64, इसलिए भुजा इक्वल, इधर 64 है, 64 और 4 इस भुजा के साथ क्या है? गुना है, तो बराबर के चिन्ह के इधर जाता है तो क्या हो जाता है? भाग। क्या हो जाता है? भाग। तो भाग कीजिएगा, कितना आ गया? 16। भुजा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। इस तरह आयत और वर्ग की परिमिति से संबंधित जो भी आपकी समस्या है आप बनाइएगा, जो नहीं बने फिर मेरे पास लेकर आइएगा।